Class 7th, subject English, lesson number 2, a gift of chappals. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. मृदु और मीना भी रवि के पीछे बाहर गए. द बेगर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन, मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. भिखारी पहले से ही बाग में पहुंच गया था और अपने आराम का प्रबंध कर रहा था. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the alms to appear. उसने अपना ऊपर का वस्त्र नीम के वृक्ष के नीचे बिछा दिया और इसके तने को सहारा लेकर बैठ गया, प्रकट रूप से थोड़ी ही झपकी लेने के लिए, जब तक कि उसे भिक्षा के आने की प्रतीक्षा करनी थी. गो अवे सेड रवि स्ट्रिंगली, माई पाती सेज इट्स ए टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम. रवि ने कठोरतापूर्वक कहा, भाग जाओ, मेरी पाती कहती हैं कि तुम्हारे लिए यह समय है कि अब किसी दूसरे घर को भिक्षा के लिए ढूंढो. The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. भिखारी ने पूरी तरह अपनी आँखों को खोला और एक एक करके प्रत्येक बच्चे पर नज़र डाली. The ladies of this house, he said at last in the voice choked with feeling, are very kind souls. अंत में भाव विभोर आवाज़ में उसने कहा, इस घर में रहने वाली महिलाएं बड़ी दयालु हैं. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. पूरे सप्ताह भर मैंने इनकी दयालुता पर ही अपना निर्वाह किया है. I cannot believe that they would turn me away. मुझे विश्वास नहीं है कि वे मुझे बाहर भगा देंगे. He raised his voice. उसने अपनी आवाज़ ऊंची की. अम्मा अम्मा ओ said his wail might be but it certainly was not feeble. अम्मा ओ अम्मा, उसकी विलापपूर्ण आवाज़ भले ही पूर्ण खिन्न थी, परंतु वह निश्चित रूप से कमज़ोर नहीं थी. It began in a deep, strong rumble somewhere in his weathered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with betel chewing. यह उसके सूखे हुए पेट में कहीं से गंभीर गड़गड़ाहट की ध्वनि से आरंभ हुई और उसके मुंह से झपट कर बाहर निकल रही थी. उसके मुंह में बचे हुए दांत पान चबाने के कारण भूरे रंग के हो चुके थे. रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्मणी. रुक्मणी ने पुकार कर कहा, रवि, उसे बता दो रसोई में कुछ भी नहीं बचा है. And he is not to come again. Tell him that she sounded fed up. और उसे बता दो कि वह दोबारा यहाँ नहीं आए. वह तंग आ चुकी थी, ऐसा प्रतीत होता था. रवि did not have to repeat it all to the beggar. रवि को यह सब भिखारी के लिए दोहराना नहीं पड़ा. What his mother said had been easily for them all to hear there under the neem tree. उसकी माता ने जो कुछ उसे कहा था, वहाँ उस नीम के वृक्ष के नीचे उन सब के लिए सुनना सरल था. The beggar sat up and sighed. भिखारी उठकर बैठ गया और उसने गहरी सांस ली. I will go, he said wearily.
Only let me have a rest here under this tree. उसने थकान भरी आवाज़ में कहा, मैं चला जाऊंगा, केवल मुझे इस वृक्ष के नीचे विश्राम तो कर लेने दो। The sun is so hot, the tar has melted on the road. गर्मी बहुत है, सड़क पर तारकोल पिघल गया है। My feet are already blistered. मेरे पैर पहले ही फफोलों से भरे हैं। He stretched out his feet to show large, pink peeling blisters on the soles of his bare feet. उसने अपने पैरों के तलवों पर बड़े बड़े गुलाबी छिलके वाले फफोलों को दिखाने के लिए अपने पैर बाहर फैलाए। इससे आगे कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।